अस्सलाम वालेकुम रौनक टाइम्स देखने वाले सभी नाज़रीन का खैर मकदम। मैं हूं बिलाल रहमानी। मेरे साथ सैयद तजमुल साहब है जो घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं पीडीपी के लिए। सैयद तजमुल साहब, जो ये दौरा है किस सिमत में है आज का दौरा? देखिए, रहमानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाहरबल का इलाका है और मुझे बचपन से लेकर आज तक जो है इसके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। और जिस तरह से आप शायद मौजूद थे जलसे में, जो हमने जलसा किया उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ सियासी कदम रखने से पहले भी ये हमारे मसाइल जो था वो किसी हद तक हल करने की कोशिश करता था। चाहे यहाँ पर पानी की समस्या हो, हमारे यहाँ पर कितने ही वो शिकारे हैं जिनको मरम्मत की ज़रूरत है और जिसके लिए देवदार या कायरू की जो लकड़ी है वो इन्हें फ़िलहाल जो है मैसर नहीं हो पा रही है। हमने यकीन दिलाया कि ये मामला जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हल किए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी अहम बात है कि ये जो आलूसा घाट और उसके बाद पाहरबल का इलाका है, जब आप ये पुलिस पोस्ट क्रॉस करते हैं तो इनके अंदर घरों तक पहुंचने से पहले आपको लग रहा होगा कि वाकई ये बहुत गुर्बत से निचली सतह पर ज़िंदगी बसर कर रहे। लेकिन है क्या मामला, कहाँ पे पेच कहाँ पटका है? मैंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये क्रिकेट खेलने में बड़े ज़हीन हैं, पढ़ाई में बड़े आगे हैं, लेकिन वसाइल की कमी है। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपके पास वसाइल अच्छे होने चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपके पास एक अच्छा ट्यूटर होना चाहिए। मुझे लगा कि यहाँ पहुँचकर जिस माहौल में ये लोग रह रहे हैं, शायद अभी तक जैसे ऐसे लग रहा हो कि शायद सरकार की नज़रें जो है इस पर बहुत कम पड़ी है। मैं एक बार फिर प्रशासन से अपील करूंगा कि ये मामला जो है ये फौरी तौर पर हल किया जाए। लेकिन इन इलाकों में हमने देखा कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और अंदर जो हमने फीडबैक पाया, जो जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला पीडीपी सुप्रीमो की जो क़यादत है, जो जम्मू कश्मीर के तय उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जम्मू कश्मीर पे दाव पे लगा दिया। रहमानी साहब, कौन वज़ीर आला हो सकता है जो सरकार छोड़ देगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? और कौन वज़ीर आला हो सकती है या हो सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मसाइल के लिए जो है अपनी सख्तियाँ देखें? हमने देखा कि मुफ्ती साहब के मकबरे तक भी इन्वेस्टिगेशन हुई मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से, और दूसरी तरफ JKCA वालों को घर जाने दिया गया। ये बायलैटरल रिश्ता जो है नई दिल्ली का और यहाँ की पार्टियों के बीच में, ये समझ से बालातर है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में खुद क्रिकेटर रहा हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ कि JKCA का 42 करोड़ का जो पैसा है वो गैर कानूनी तौर पर चेकें तकसीम की गई थी। और एक लीडर को फ़िलहाल कहा जाता है कि आप दोबारा हाजिर होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इलेक्शन पे, और वो लीडर जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। देखिए, इत्तेफाक या कोइंसिडेंस देखिएगा। दूसरी तरफ एक शख्स जेल से आ जाता है और आज के दिन जब असेंबली चुनाव है वो प्रचार कर रहा है, जब असेंबली चुनाव ख़त्म हो जाते हैं उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ये भी इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि कश्मीर की जो सियासत है वो इन गली कोचों से गुजर कर जो है लोग महसूस करने लगे हैं। हमने साउथ कश्मीर बहुत अच्छा किया, क्योंकि साउथ कश्मीर को एक माँ की जो ज़रूरत थी, एक बाप की, एक वालिद साहब के साये की जो ज़रूरत थी, वो मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती ने पूरा किया। जो आज के युवा को हाथ पकड़ कर उसको ड्रग से बचाने के लिए, उसको जहनी कोफ्त से बचाने के लिए जो इस वक्त रोल अदा करे वो इल्तिजा मुफ्ती कर रही है। मुझे लगता है कश्मीरी बड़े खुशकिस्मत हैं, जम्मू के बड़े खुशकिस्मत हैं, लद्दाखी बड़े खुशकिस्मत हैं। एक माँ, एक बाप और एक बेटी का जो रोल पीडीपी सदर साहिबा को करना चाहता वो मिल रहा है। लेकिन कश्मीर के इस इलाके में हमने देखा रिवायती तौर पर जो MLA आजकल कह रहे हैं कि हम जी अब ये सोना बिछाना चाहते हैं इस इलाकों में, ज़रा पाहरबल आकर आप देखें क्या पानी की समस्या अभी तक हल हुई। मुझे लगता है कि भारत के ख़िलाफ़ सियासत हमारी हो ही नहीं सकती है। हमारी सियासत बहुत ऊपरी लेवल तक है। मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ के अवाम से कि PDP का वोट, अगर आप PDP के लिए वोट करते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर जो है वो बच जाएगा मुसीबत से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, सियासी तकलीफ़ों से। ये जम्मू कश्मीर बचाया जा सकता है अगर आप PDP के नुमाइंदों को जीत दिलाएंगे, न सिर्फ बांडीपोरा में बल्कि बाकी जगहों पे भी। अच्छा तजमुल साहब, आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, देहातों में जाते हैं और रूरल के साथ साथ जो एरिया है उनमें जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं। निज़ामुद्दीन भट्ट पहले PDP के साथ हैं, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। तो जब आप लोगों में जाते हैं तो PDP के लिए लोग किस तरह की सोच रखते हैं? रहमानी साहब, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा बार बार कहती है मेरा कारकुन वही है। ये फ़र्द जो हैं इनको लीडर बनाया मुफ्ती साहब ने, महबूबा मुफ्ती ने बनाया। लेकिन ये जो
कारकुन होने चाहिए थे वो अपनी अपनी जगहों पे हैं, अपने अपने सफ़ों में हैं। अब दरारें कहाँ पे हैं? एक कारकुन को ये बताया गया कि पीडीपी जो है शायद इनका विनिंग रेट जो है वो शायद डाउन हो गया है, फिलहाल आप बीजेपी में जाओ, फिलहाल आप राहुल गांधी साहब की पार्टी में जाओ। देखिए नुकसान उस शख्स का हुआ है, उन्होंने कितनी ठोकरें धर धर की खाई पार्टी में वापस आने के लिए, नहीं लिया। मैं आपको आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स, डजन्स ऑफ लीडर्स जो वापस आना चाहते थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने मेरिट निकाला, देखा इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। अब अंदाज़ा आप खुद कर लीजिएगा, मुझे कारकुन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं पाहरीबल आया, सैकड़ों लोग जमा हुए। मैं इससे पहले यवन गया, सैकड़ों लोग जमा हुए। वहाँ का बड़ा मोअज़्ज़ज़ शहरी है, वो कह रहा है कि मेरे पास ये कार्ड है। यहाँ आकर भी मुझे लगता है कि पीडीपी जो है, पीडीपी वहीं पे खड़ी है, लेकिन हमने इन लोगों को, इनके घरों को आबाद किया, अल्लाह ने खुद और खुश रखे और तरक्कियों से नवाजे, लेकिन पीडीपी का तकलीफ दह सूरत हाल में भी कारकुन वहीं पे है। और हम यकीन दिलाते हैं कि जिस कारकुन ने महबूबा मुफ्ती साहिबा का मुश्किल वक्त में साथ निभाया, हम इन्हें बताना चाहते हैं वक्त आपका आने वाला है, हम सब का आने वाला है। हम न सिर्फ तामीर और तरक्की बल्कि सियासी मामलात पे जो हमारी नज़र है उसको और ज़्यादा उकाबी नज़रों से देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के मामलात, यहाँ के हुकूक, यहाँ के मामलात किसी भी हद तक जो है हम मुतासर नहीं होने देंगे। पीडीपी साथ साथ रहेगी। अच्छा, अब तो पहली तारीख को वोट डालने हैं, तो क्या लगता है आपको कि पीडीपी को यहाँ से जीत कितने परसेंट आपको लगता है कि मिल जाएगी? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम रब इज़्ज़त जलाल से दस्त बदुआ हो जाए। या अल्लाह अमाल हमारे जो हैं, हमारे परेशानियां जो हैं इनको बेहतर कर। और जो आम लोग हैं जब वो वोटिंग मशीन पे जाएंगे, सीरियल नंबर 1 पे तजब्बुल का नाम पीडीपी के साथ, उसी पे बटन दबाएं। लेकिन जब मशीन पे आप जाएंगे ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि 4 अगस्त 2019 के बीच में नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में पहले मेन स्ट्रीम लीडरान का फासला खड़ा हुआ, जो नहीं होता था शेख साहब के जेल के बाद, शायद नहीं होता था। अमूमन इस तरह का उन लीडरान के साथ राब्ता होता था, फासला होता था जो इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते थे, जो स्टे अवे किए थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ से निकल कर, जब साउथ में आपने देखा वी हैव डन बेटर, हम बहुत आगे हैं। जब सेंट्रल कश्मीर आते हैं वी आर इम्प्रूविंग, वी आर रिकवरिंग। हमारे कितने ही लीडर चले गए, लेकिन नए लड़कों को मौका दिया गया आपकी बार। और इन पर्टिकुलर इन बांडीपोरा हम नंबर 1 पे हैं और हम यकीन दिलाएंगे कि माजी में भी यहाँ मुकाबला पीडीपी के साथ ही हुआ है, जिस लीडर का भी हुआ, जिस पोजीशन का भी हुआ। आज हमारे पास इतना ज़्यादा असासा है कि बहुत सारा वक्त जो है, बहुत सारा एरिया जो है डिलिमिटेशन में उस तरफ चला गया। वहाँ का हमारा अच्छा पोटेंशियल एरिया जो है वो हमारे साथ आया और लोगों ने 4 अगस्त 2019 के बाद इन लीडरों को देखा, रात को एक पार्टी, सुबह को दूसरी पार्टी। ताजमुल साहब, आपने देखा कि पार्लियामेंट ताजमुल साहब जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है तो इमोशनल वोट भी यहाँ पड़ा और ड्रामाबाजी भी हुई, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। इस टाइम क्या लगता है आपको, आज भी रशीद जिन्नर जेल से छूटा है तो ड्रामाबाजी तो शुरू हो ही गई है, इमोशनल कार्ड भी शुरू हो गया है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरफ जवानों का वोट कहाँ जाए? जवानों का वोट पहले से ही पीडीपी के साथ है और पहले इलेक्शन में जिस तरह से जवानों ने पीडीपी के इस फलसफे को समझा, आज के इलेक्शन में भी पीडीपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को समझा। और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जवान की बहबूदी और से इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का, वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमने हर मौका देना है। और जवानों का वोट या किसी भी तबके का जो वोट है आज के वक्त में जो है पीडीपी का अपना हिस्सा है और उस हिस्से को कोई अलग नहीं कर सकता है। अच्छा, ये जो वुलर के साथ इलाके जुड़े हैं या पहाड़ी एरिया है, तो आज भी ये सड़क, पानी, बिजली के मसले इनके दरपेश है। तो आज तक जो लीडर साहिबान आए तो कल आप आते हैं, क्या ये मसले हल होंगे? देखिए मैं आपको वुलर के लिए बड़ी अहम खबर बता दूं कि जो हमारा जुर्मज इलाका है, आपकी बात जो है होम स्टे और उसके बाद जो है टूरिज्म नक्शे पे इसको लाने के लिए हमने सरकार से 12 मुतालबा किया और वो अंडर कंसिडरेशन है। इसके अलावा जो हमारे फिशरमैन भाई हैं, जो हमारे लहरवा घाट का इलाका है, जो हमारे बहुत ही जो आलूसा घाट का इलाका है, अष्टिंगू घाट का इलाका है, हम इन वाटर बॉडीज़ में बचपन गुजार चुके हैं, हमें पता है कि यहाँ के मामलात कैसे हैं। मुझे लगता है कि इन मामलात और मुश्किलात को सिर्फ एक ही आवाज़ हल कर सकती है, वही महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़। अगर पीडीपी मजबूत है और जिस तरह से आसार दिख रहे हैं कि हम
सरकार के साथ, क्योंकि सरकार में जब आएंगे हम जो बिल असम्बली में लाने वाले हैं लोग, वो हम उसको कहीं ना कहीं अपना जवाब दे सकते वक्त पे। मुझे लगता है कि इनको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वुलर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट के पास जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, उनके साथ मिल बैठकर हम कोई इस तरह का मामला उठाएंगे कि ये आपको अगले साल जो है टूरिज्म के नक्शे पे नजर आना चाहिए। अच्छा, सहाफत में आप थे, सहाफत में आपका मुकाबला किसी से नहीं था, लेकिन सियासत में आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपका मुकाबला कल होने वाला है, तो कहाँ देख रहे हैं अपने आप? देखिए, मुकाबले के बगैर शायद ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं है। जब आप एक तरफा जाएंगे, वन साइड जाएंगे, तो शायद वो मुकाबला नहीं रहता है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मेरा मुकाबला बांडीपोरा में नईम अख्तर साहब के उस काम से है जो ने बस्ती वज़ीर यहाँ मुकम्मल किया। मेरा मुकाबला है जो PDP ने वक्तन फ़वक्तन जम्मू कश्मीर के इस आखिरी ज़िले को MLA MLC 2 बार 3 बार 4 बार, एक लीडर आया था गुरेज से, वो कम ही वक्त PDP में रहा, और मैं दूसरे दिन अखबार पढ़ा कि वो वाइस चेयरमैन बना है मिनरल्स का। मैंने देखा ये क्या हुआ। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये जो PDP ने लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ दिया, इसका नतीजा, इसका रेसिप्रोकल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से हम हमेशा बांडीपोरा ज़िले में जो तरक्की याफ्ता दौर देखते हैं, अमन देखते हैं, देखिए बांडीपोरा के इलाके में अमन की ज़रूरत थी, जिसको PDP ने यहाँ पे बहाल किया, वापस लाया, लोगों तक पैवस्त कराया। मुझे लगता है कि मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। और रहमानी साहब, जो आपने 20-30 साल में MLAs को देखा, मेरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले मौका वही रिपीटर्स को दिए। आपका रिपीटर बैच आ रहा है, वही साइंस और मैथमेटिक्स की फार्मूला लेकर। अब मेरा बैच जो आने वाला है, ये वो है जो आपको शायद 1 अक्टूबर को दिखेगा और 8 अक्टूबर को इसका नतीजा होगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी है, जिन हालात में, जिस नतीजे में हम बांडीपोरा आए, जो नतीजा हमें हासिल होगा, हम तब भी अपने आप को बांडीपोरा के अवाम के लिए वक्त कर रखें। थैंक यू सर। ये थे सैयद तजमुल साहब, जो बात कर रहे थे, PDP के कैंडिडेट हैं, बांडीपोरा में घर घर जाकर कैंपेन चला रहे हैं। तो बात कर रहे थे हमारे साथ कि लोगों के जो मुश्किलात हैं, अगर वो कल गवर्नमेंट में आते हैं तो इन मुश्किलातों को हल किया जाएगा। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा, रौनक टाइम्स।